भगवन्नाम संकीर्तन की जय हो। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में पूर्वजों के पूर्वाचार्यों के कृपा दृष्टि के परिपाक से अनंतानंत जन्मों के संचित पुण्यों के पाक से भगवान के लिए ही जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, ऐसे भगवान के प्रेमी, भगवान का भक्त कहे जाने वाले भगवान के हृदय, उन सब की चरण सन्निधि में, उनकी पावन उपस्थिति में भगवान के भी पूज्य विप्रवृंद, भगवती गौ माता, इन सबकी चरण सन्निधि में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में जो सर्वोत्कृष्टा सत्संग सरिता कही गई है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। इसमें मणिकांचन संयोग और तब बन जाता है कि भगवान की दिव्य कथा, वैसे तो यह बात स्फुट है, सत्य है और महापुरुषों ने इसका अनुभव किया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को भगवान का स्वरूप मान करके दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ नेत्रों से प्रेमाश्रु के सहित कथा सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। सर्वत्र हम सबके लिए सौभाग्य की विशेष बात यह है, हनुमान जी महाराज कथा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन अनुभूति हो जाए ये कोई सरल बात नहीं है। दूसरों की बात छोड़िए, श्री गोस्वामी जी महाराज भी जब कथा सुनाते थे तो हनुमान जी महाराज नित्य कथा में आते थे। जब तक प्रेत ने प्रसन्न होकर के भगवान की ही विलक्षण लीला कैसे भी प्रेत ने प्रसन्न होकर के पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं वरदान देना चाहता हूं, कहे भगवान का दर्शन करा दो। तो भगवान का दर्शन कराने का सामर्थ्य होता तो पहले हम ही दर्शन कर लेते, काहे के लिए हम प्रेत योनि में पड़े रहते। लेकिन फिर भी मनुष्यों से ज्यादा गति प्रेतों की होती है, प्रेतों से अधिक यक्षों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, सिद्धों की। तो आप यदि प्रसन्न हैं तो यही बता दीजिए कि कहाँ मिलेंगे भगवान, हम वहां जाके दर्शन कर लें, आप नहीं करा सकते। ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हनुमान जी का पता हम बता देंगे। हनुमान जी यदि मिल गए तो निश्चित ही आपको भगवान मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? अरे रोज आपकी कथा में आते हैं। हनुमान जी की दिव्य प्रत्यक्ष अनुभूति के सहित भगवान की कथा प्राप्त हो, ये अत्यंत दुर्लभ है। गोस्वामी जी को प्राप्त हुई और गोस्वामी जी ने कृपा पूर्वक हनुमान जी महाराज को हम सब के लिए सुलभ कर दिया। जो बची कुछ ही कसर थी, जिनकी पावन स्मृति में यह दिव्य आयोजन हो रहा, उन महाराज जी ने पूर्ण कर दिया। सब कथा आप लोगों ने सुना ही। महाराज जी की सीधी बात हनुमान जी से होती थी। ग्रामवासियों को विश्वास नहीं होता था तो
उनकी प्रार्थना पर ये पामर जीव भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता है, चाहे कितना भी अवसर उसे मिले। तो हनुमान जी महाराज अपनी अनुभूति कराते हैं। नंदी के स्वर में हनुमान जी महाराज जब गांव में कोई अनिष्ट होना हो, कोई चोरी करे, कुछ हो, तो नंदी के स्वर में बोलते हैं। वही नंदी से धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के नांदी हो गया। तो हनुमान जी महाराज की पावन दिव्य उपस्थिति में भगवान की दिव्य कथा हम सबको प्राप्त हो, कहने के लिए बातें हैं कि अनंतानंत जन्मों के पुण्यों से भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। कहने की ये बात है कि पूर्वजों का आशीर्वाद है, लेकिन ईमानदारी से यदि बात कही जाए तो ये केवल 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 भगवती श्री किशोरी जी की अपार करुणा का पाक है कि हनुमान जी के दिव्य अंक में विराजमान होकर हम सब कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। सब बड़ी सुंदर बात है। इतना सुंदर अवसर प्राप्त होने के बाद भी हम सबको अनुभूति होती नहीं। भगवान नाम संकीर्तन में प्रेम होना चाहिए। पहले दिन से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान की सारी कथा केवल अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए है। येन केन प्रकारेण, भगवान के स्वभाव को देखकर, भगवान के प्रभाव को जानकर, भगवान के रूप माधुर्य को देखकर, सुनकर, जानकर भगवान में चित्त लग जाए और हम सीताराम सीताराम करने लग जाएं। कथा की यही परिणति है। इतना सब कहने के बाद भी नहीं हो रहा। नाम संकीर्तन चल रहा है, अब लग नहीं रहा है कि कथा में आए, उत्साह दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ये जबरदस्ती कहने से भी नहीं होने वाला। आनंद रामायण की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब भगवान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, राज्य की सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित चलने लगी। एक दिन की बात है, भगवान रात्रिकालीन बेला में विश्राम कर रहे थे। इसी बीच में एक महिला का करुण क्रंदन अयोध्या में सुनाई दिया। राम राज्य में कोई दुखी हो, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस करुण क्रंदन को सुन करके भगवान ने सेवकों को आज्ञा दी, जो सेवा में नियुक्त थे। लेकिन बड़ी विलक्षण घटना उस दिन ऐसी घटी कि भगवान बारंबार सेवकों को बुलाए, कोई सेवक आया ही नहीं। श्री लक्ष्मण जी महाराज के कान में जब भगवान के शब्द 2-3 बार पड़े, दौड़ करके लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, देखे कि सेवक सेवा में उपस्थित नहीं है, पारा सीधे चढ़ गया उनका। लेकिन पहले भगवान के समक्ष गए, क्या आज्ञा है भगवान? भगवान ने कहा, ये करुण क्रंदन किसका है? अयोध्या में कौन दुखी है? श्री लक्ष्मण जी महाराज गए, उस स्वर का अनुसंधान करते हुए रोने के स्वर को सुनकर उसके पीछे पीछे जहां से वह आ रहा था, तो सरयू के उस पार में एक महिला बैठ करके रो रही थी। पूछा लक्ष्मण जी महाराज ने कि आप कौन हैं, आपको क्या कष्ट है? उस महिला ने कहा कि मैं निद्रा हूं। आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है? उसने कहा कि भगवान सबके कष्ट का हरण करते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा पति था कुंभकर्ण, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब मैं अकेली हूं, मुझे इसी बात का कष्ट है, इसलिए मैं रो रही हूं। लंबी कथा है, मैं आपको केवल जो बात कहना चाह रहा हूं वो सुनाता हूं। लक्ष्मण जी महाराज आए, भगवान के पास सूचना दिए, भगवान ने आश्वासन दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने जाकर के उसको वही आश्वासन दिया, वह चली गई। ये घटना तो पूर्ण हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के मस्तिष्क में ये बात बैठी कि सेवक गए कहां सब? अवज्ञा, निश्चित ही इनको दंड मिलना चाहिए। खोजते हुए लक्ष्मण जी महाराज देखे एक चौराहे पर, ठंडी का समय, ऐसा ही अलाव जल रहा था और सारे सेवक चारों तरफ से बैठे हुए हैं और बैठ करके बढ़िया भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का यश गा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने क्रोध में पूछा जिसकी जिसकी सेवा थी कि तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की सेवा है वहाँ,
और स्वामी की सेवा में अनुपस्थित रहने का दोष तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हें पाप लगेगा। सेवकों ने कहा, अभी आनंद रामायण की बात है और वहां के स्तर में आप पहुंच करके इसे समझने का प्रयत्न करिएगा। लक्ष्मण जी महाराज ने जब इस प्रकार से कहा तो उन सेवकों ने कहा कि हम कर क्या रहे हैं, आप पहले ये बताइए। उन्होंने कहा कि आप भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो कहा, यदि हम भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं तो आप सब लोगों के ही मुख से सुने कि भगवान का नाम यदि एक बार उच्चारण कर लिया जाए तो जीव उतने पाप कर ही नहीं सकता है जितने पाप का नाश भगवान के एक नाम उच्चारण से होता है। हम भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं और आप हमें पाप का भय दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के नाम की बात थी, वहां से चुपचाप चले आए भगवान के समक्ष। नाम की महिमा तो है ही, लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं? भगवान के सामने आकर के उन्होंने ये बात रखी। अपनी जिज्ञासा को लक्ष्मण जी महाराज ने सामने रख करके पूछा कि हे भगवान, यदि आपके नाम की इतनी महिमा है, आपके कथा की इतनी महिमा है, तो ये सारे जीव कथा में बैठ करके जब भगवान नाम संकीर्तन हो वहां उपस्थित हो करके भी अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाते? ये प्रश्न सबको होना चाहिए। अभी हुआ सबको प्रश्न ये कि नहीं? सब लोग बैठ रहे हैं, बार बार कथाएं हो रही, चित्त में भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो रहे। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे लक्ष्मण, निश्चित ही नाम का ऐसा प्रभाव है। गोस्वामी जी के शब्दों में कहें तो गोस्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। और जीव को यह अत्यंत सुलभ साधन प्राप्त है, लेकिन संसार में उसने अपने मन को जो लगा रखा है, इतना सुंदर साधन प्राप्त होने के बाद भी इसमें उसे जो विश्वास नहीं है, नाशवान संसार को यथार्थ मान करके संसार के संबंधों का निर्वहन करते हुए जीव संसार के पीछे जब भागता है, संसार का चिंतन करता है, तो होता ये है कि वो बैठता तो भगवान की कथा में है, बैठता तो नाम संकीर्तन में है, बड़ा दिव्य नाम संकीर्तन चले, फिर भी उसका मन न तो भगवान की कथा में लगता है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। साधन प्राप्त होने के बाद अत्यंत सावधानी पूर्वक, क्योंकि बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बच पाए। श्री कबीर दास जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो कबीर दास जी महाराज ने कहा कि यदि कबीर दास भगवान का भजन करके काशी में शरीर छोड़े, काशी में शरीर छोड़ने से कबीर दास की यदि मुक्ति हो तो भगवान के भजन का प्रभाव कैसे दिखेगा? कबीर दास जी अपनी जन्मभूमि मगहर चले गए। वहां जाने के बाद उन्हें स्मरण में आया कि अरे ये तो भगवान की बड़ी विलक्षण माया ने मुझे ठग लिया। तो श्री कबीर दास जी महाराज हम सब लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। बाबा माने महात्माओं को ही बाबा कहते, माने साधक। भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख हुए हे साधकों, सावधान हो जाओ, चेत जाओ।